जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 1896 और उसके बाद सावरकर ब्रदर्स का उदय होता है और वो लोग इंडिया को यूनाइट करने के लिए हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट उनका ऐसा था कि वो बार बार ये कहते थे कि हिंदुत्व से मेरा रिलेशन, मेरा कहने का मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू एज अ रिलीजन नहीं है। हिंदुत्व एक टेरिटोरियल और कल्चरल आइडेंटिटी है जो वो हिंदू सिंधु रिवर से लेकर के आया है, उसके नीचे जो लोग रहते हैं उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। तो उससे, इस हिंदुत्व वर्ड से वो उनकी कोशिश होती है कि पूरे इंडिया को यूनाइट किया जाए। अब इसमें आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, लाइक सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, या इनफैक्ट भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने हिंदुत्व के उस कॉन्सेप्ट को या सावरकर के उस कॉन्सेप्ट को एंटरटेन करने की कोशिश की हो या उसको महत्व देने की कोशिश की हो। बार बार अगर फिर कहीं आएगी ये बात तो हिंदू महासभा में आएगी, जो कि सावरकर और उन्हीं टाइप के लोगों का एक ग्रुप था। तो इससे बड़े लोगों को क्या लगता था ना, बड़े जो नेता जो थे सुभाष चंद्र बोस टाइप के लोग, उनको लगता था कि ये अगर ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम बल देंगे तो हमारी आधी जो जनसंख्या है, जो मुस्लिम की जनसंख्या, वो नाराज़ हो जाएंगी और हम इसी में फंसे रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रह जाएंगे। तो इन सभी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ही डिस्कार्ड किया है। और सावरकर एट द सेम टाइम, वो और उनका ग्रुप या तो वो कैपेबल नहीं हो पाए हैं इस चीज़ को अच्छे से समझाने में कि देखिए देखिए मेरा इस हिंदू से रिलेशन नहीं है, कई बार उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी समझाने में उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका एजेंडा ही यही रहा होगा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र, क्योंकि बाद में मैं देखता हूँ कि सावरकर टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं, या उनका जो ग्रुप था, हिंदू महासभा टाइप का जो ग्रुप था, वो टू नेशन थ्योरी को उनको सपोर्ट करने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनका हिडन एक एजेंडा रहा होगा कि इसको आज़ाद अगर हो इंडिया तो हिंदू राष्ट्र की तरह आज़ाद हो। सेम अगर आप 1940 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या था कि जिन्ना अंदर ही अंदर पूरी जनता में ये फैलाना चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए सब तैयार हो जाएं, खासकर जो मुस्लिम है। तो ये बातें फैलाते थे कि आपके लिए एक नई जगह होगी, जो कि जहाँ पे आपको कोई दबाएगा नहीं, अपना देश होगा, अपनी जगह होगी, इस तरह तरीके से जहाँ भी आपकी मेजोरिटी होगी वहीं पे आपका देश बनेगा। तो एक सासाराम जिले की एक अच्छी कहानी है, एक बुजुर्ग बता रहे थे कि उनके चाचा लोग उन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और उनका सपोर्ट का बेस ये था कि उन्हें ये लगा था कि पाकिस्तान उनका जो उस समय का गांव था, जो सासाराम में गांव था, उस गांव से 4 गांव छोड़ करके कोई जगह दिया जाएगा जहाँ पे कि आप मुस्लिम सभी रहो, और जब खेती का समय होगा अपने गांव आकर के खेती भी कर लेना, अपने हिंदू भाई बहनों से अच्छे से मिल भी लेना, रिश्तेदारी भी निभा लेना, और फिर पाकिस्तान में रहने लगना। तो पाकिस्तान वो 4 गांव छोड़ के होगा। और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि सासाराम में था, पूरे इंडिया में, उड़ीसा में आप जाएंगे, बंगाल में कई लोगों को ऐसा लगा था। तो जिन्ना ने क्या किया था कि अंदर ही अंदर सच में ऐसी ही बात लोगों के माइंड में डाली थी ताकि लोग विरोध ना करें। अगर सासाराम के, बिहार के किसी आदमी को ये पता चले कि उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो कि लाहौर में या फिर पंजाब को क्रॉस करके कोई एक जगह दी जाएगी वहाँ पे, तो वो सभी विरोध करने लगते कि भाई मेरी ज़मीन है यहाँ पे, मेरे लोग हैं यहाँ पे, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो सभी विरोध करने लगते। तो वहाँ पे जिन्ना ने पॉलिटिक्स ये खेली थी, और ये ताकि अंदर अंदर जनता को थोड़ा सा गुमराह किया जाए। इसी तरह की मुझे पॉलिटिक्स, वो भी सावरकर की हिंदुत्व भी लगती है।